कर्मश्री संस्था द्वारा स्वतंत्रता दिवस के पूर्व भव्य तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। संस्था के अध्यक्ष और भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा ने बताया कि अखंड भारत की अलख को जगाने और प्रदेश और देश के युवाओं को अखंड भारत के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से यह तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। हर घर तिरंगा अभियान के तहत यह यात्रा 14 अगस्त की सुबह कोलार के मदर टेरेसा स्कूल से शुरू होगी, जो विभिन्न मार्गों से होते हुए संत श्रद्धा रामनगर में संपन्न होगी। इस यात्रा में करीब 2 पहिया और 4 पहिया वाहन मिलकर 15,000 वाहनों की संख्या होगी। इस तिरंगा यात्रा को लेकर राजधानी वासियों में भी खासा उत्साह है। यात्रा के स्वागत के लिए जगह जगह मंच लगाएंगे। इस यात्रा में देश के पारंपरिक परिधान और संस्कृति की झलक भी देखने को मिलेगी। अखंड भारत स्मृति दिवस के उपलक्ष्य में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी विशाल तिरंगा यात्रा का आयोजन डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी नगर कोलार मदर टेरेसा स्कूल से प्रातः 10 बजे हम शुरुआत कर रहे हैं। हजारों की संख्या में 2 व्हीलर बाइक पर नौजवान अपने हाथ में देशभक्ति का जज्बा और तिरंगा लेकर निकलेगा। ये यात्रा भोपाल की जनजागृति के लिए यात्रा होगी। ये नौजवानों के अंदर राष्ट्रभक्ति का जागरण के लिए यात्रा होगी। गांव-गांव इस यात्रा में हमने जोड़ा है, प्रत्येक गांव से संपर्क इस यात्रा के माध्यम से किया है और हम चाहते हैं कि ये तिरंगा जिन नौजवानों के हाथ में है वो इस बात का संकल्प लें कि पहले जो भूल हुई है, जो विभाजन हुआ है, वो विभाजन हमको स्वीकार नहीं। एक दिन भारत शक्तिशाली बने, ताकतवर बने और लाहौर कराची की छाती पर देश का तिरंगा फहराकर अपने अखंड भारत का सपना पूरा करे। इस सपने को, इस जज्बात को नौजवानों के अंदर पैदा करना है। भगत सिंह जहां जन्मे थे वो भूमि भारत में होना चाहिए। जहां हेमू कालानी का जन्म हुआ है वो भूमि भी भारत में होना चाहिए। जिस सिंध के तट पर महात्मा गांधी ने वंदे मातरम गाया था वो भूमि भी भारत में होना चाहिए। ये संकल्प के साथ हम लोग इस यात्रा की शुरुआत करते हैं। इस यात्रा में हजारों की संख्या में लगभग 15-20 हजार 2 व्हीलर इसमें रहते हैं। नौजवान जोश खरोश के साथ वंदे मातरम जय श्री राम के नारे के साथ आगे बढ़ते हैं। भारत की जवानी को आह्वान है। भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने भी आह्वान किया है, घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा, हर मन तिरंगा में रंगने के लिए अपने शहीदों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना, उनको श्रद्धांजलि देना और उनके संकल्प को पूरा रखना, अक्षुण्ण रखना, ये संकल्प भी भारत के प्रधानमंत्री जी ने दोहराया है। इसी में भारत के प्रधानमंत्री जी ने एक आह्वान और किया है कि हर गांव से मिट्टी आए और मिट्टी एकत्र होकर अमृत महोत्सव जो भारत के अंदर चल रहा है, इस भारत के अमृत महोत्सव में हर गांव सम्मिलित हो और हर गांव को लगना चाहिए कि उसकी जो मिट्टी है, उसकी जो रज है वो पवित्र है, क्योंकि वो भारत माता की मिट्टी है, वो भारत माता की धूल है और भारत माता की धूल को ही हम माथे पर लगाकर स्वामी विवेकानंद ने अपना संकल्प लिया था, उसी धूल को लगाकर चंद्रशेखर आजाद ने संकल्प लिया था, उसी धूल को लगाकर महाराणा प्रताप ने अपना संकल्प लिया था। गुरु गोविंद सिंह ने अपने पुत्रों का बलिदान करने के बाद भी ये कहा था कि 4 पुत्र नहीं, अगर 4000 भी होते तो देश पर कुर्बान होते। ये जो माहौल इस देश के देशभक्ति का है, ये उस दिन होगा और ये पूरे रूट जो यात्रा का है वो हमारा इस तरह का पूरा रूट रखा है। हम मदर टेरेसा स्कूल से ललिता नगर, भीमा कुंज से सरगरम पुल, चूना भट्टी से कुलार पत्रकार कॉलोनी के सामने मैनेट होते हुए और मैनेट चौराहे से माता मंदिर, अटल पथ चौराया, न्यू मार्केट, रोशनपुरा, पॉलिटेक्निक, विवेकानंद चौराया, राजा भोज सेतु, कमला पार्क और वहां से VIP रोड राजा भोज की प्रतिमा के सामने से खानू गांव तिराहे के सामने से होते हुए लाल घाटी तिराहे को कवर करते हुए और वहां से सीधे संत हृदयराम नगर में मुख्य मार्ग से जो संत हृदयराम नगर में दीनदयाल उपाध्याय गल्ला मंडी है उसमें जाकर इस यात्रा का समापन होगा। सभी से आपके माध्यम से अपील है, आइए देशभक्ति का जज्बे में आप भी सम्मिलित होइए, हाथ में तिरंगा लेकर भारत माता का संकल्प लीजिए, भारत को अखंड बनाइए, भारत को अक्षुण्ण रहिए और भारत के खिलाफ चलने वाले हर षड्यंत्र को मुंह तोड़ जवाब दीजिए।